भूतापीय ऊर्जा। जो ऊर्जा के स्रोत लेसन है क्लास 10th में, उसमें सबसे अंत में समझाया गया है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, भू मतलब भूमि, ताप मतलब गर्मी, भू मतलब भूमि की गर्मी से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। बच्चों, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में गहराइयों पर तप स्थल होते हैं। जैसे मैं ये मान लो, ये पृथ्वी की ऊपरी भूप्रपट्टी है। अब आपको सर पृथ्वी ऐसे क्यों नहीं बनाते? पृथ्वी की, बच्चों पृथ्वी आपको पता है गोल है, तो ये पृथ्वी की भूप्रपट्टी है, ऊपर वाला भाग। वैसे भूप्रपट्टी एक परत को कहा जाता है, नीचे तक ऐसे। इसमें बच्चों गहराइयों पर है ना, नीचे जाने पर कुछ जगह पर, सभी जगह पर नहीं, कुछ भागों में गर्म स्थान होते हैं, कुछ भागों में गर्म स्थान होते हैं। अब इनको बोलते हैं तप्त या गर्म स्थल। अब बच्चों जो चट्टाने है ना भूमि के अंदर, वो चट्टाने बच्चों दबाव के फलस्वरूप ऊपर की तरफ धकेल दी जाती है, जिससे बच्चों ये चट्टाने पिघल जाती है, और ये स्थल है वो तप स्थल कहलाते हैं, हॉटस्पॉट। दोबारा सुनिए, भूप्रपट्टी की गहराइयों में कुछ क्षेत्रों पर भूताप बहुत ज्यादा होता है, वहां पर इन क्षेत्रों को बच्चों तप स्थल कहते हैं। अब मान लो प्रश्न ये आए कि भूतापीय ऊर्जा का वर्णन निम्न पदों में कीजिए। 1 नंबर तप स्थल। तप स्थल क्या है? तो आप ये लिख देना कि भूमि की गहराई में अत्यधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र जहां पर पिघली हुई चट्टानें उपस्थित होती है। यानी तप स्थल वो क्षेत्र है जहां का ताप बहुत अधिक है। ये देखो, इस निशान का मतलब ताप है अधिक है, और जहां पर पिघली हुई चट्टानें स्थित है वो क्षेत्र है, वो तप स्थल कहलाता है। दूसरी बात बच्चों देखो, इन तप स्थल आप समझ गए भी, पिघली हुई चट्टानें कई जगहों पर बच्चों, सभी जगह पर नहीं। भूमि के अंदर बच्चों आपको पता है पानी है, वो भूमि का जल कभी कभी बच्चों इनके संपर्क में आ जाता है, इन पिघली हुई चट्टानों के संपर्क में आ जाता है। तो बच्चों आप जानते हो कि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, चट्टानें पिघली हुई है, और जल यहाँ पर आ गया तो जल की भाप बन जाती है। और बच्चों इस जल की भाप को भूमि के अंदर कोई निकास मार्ग मिल जाता है भूमि के अंदर से, जिससे ये भाप है वो बाहर निकल जाती है। कभी कभी इस तप स्थल पर उत्पन्न भाप, और बच्चों भाप भी लिख सकते हो आप, या लिख सकते हो जल। भाप है वो गर्म जल ही है। जल के 3 रूप है बच्चों, ठोस बर्फ है, द्रव जिसे हम पीते हैं पानी, और भाप गर्म जल। तो बच्चों यहां से है ना निकास मार्ग मिल जाएगा। तो बच्चों देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रकृति में है ना बच्चों, बाहर गर्म पानी निकलेगा, और ये जो गर्म पानी का स्रोत है ना बच्चों, इसको चश्मा कहते हैं। उष्ण जल स्रोत या चश्मा, उष्ण जल स्रोत या चश्मा। एक्चुअली नाम तो यही है, लेकिन किताब में इसकी जगह शब्द लिख दिया गर्म चश्मा। अब गर्म चश्मा क्या है? बस पहला प्रश्न याद है ना, तो ये भी याद है। पहला प्रश्न ये है कि भूमि के अंदर तप स्थल है, और तप स्थल पर भूमिगत जल संपर्क में आ जाता है, और भूमिगत जल संपर्क में आ जाता है, तप्त गर्मी के संपर्क में आएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी वाष्प बन जाती है, और जल वाष्प या गर्म जल निकास मार्ग द्वारा बाहर निकलता है।
और बच्चों ऑटोमेटिक गर्म उबलता हुआ जल बाहर निकलता है। आप जानते हो, आप इस जल की वाष्प से टरबाइन घुमाकर ऊर्जा प्राप्त है की जा सकती है। ये भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। तो भूतापीय ऊर्जा जो है वो इसका तीसरा पॉइंट भूतापीय ऊर्जा में आता है। समस्या क्या है? तो आपको याद है तब तो ठीक, नहीं तो एक समस्या तो है ही आपके पास कि एक महंगी तकनीक है। ये एक महंगी तकनीक है। इसका दहन बहुत महंगा है, क्योंकि इसे जो संयंत्र बनाए जाते हैं उनमें खर्चा ज्यादा लगता है। दूसरी समस्या ये है बच्चों कि हर जगह ये उपलब्ध नहीं है, मतलब सर्वसुलभ नहीं है। भूमि के अंदर ऐसे स्थान सीमित हैं जो तप स्थल हो, यानी तप स्थलों की सीमितता इस ऊर्जा के व्यापारिक दोहन में एक समस्या है। तो ये भूतापीय ऊर्जा थी। परीक्षा में प्रश्न आए भूतापीय ऊर्जा क्या है, तो बच्चों नाम से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। भू मतलब भूमि, ताप मतलब गर्मी। भूमि के अंदर की गर्मी भूताप है, और जो भूमि के अंदर भूप्रकृति है उसमें कुछ गर्म स्थान है। गर्म स्थानों में बच्चों चट्टानें संपर्क में आ जाती है, और जब इन पिघली हुई चट्टानों के संपर्क में जो भी आता है वो भी पिघल जाता है। और सबसे पहले बच्चों इनके संपर्क में भूमि के अंदर भूमिगत जल आता है। हर जगह नहीं होता, कुछ क्षेत्र है। भारत में तो ये ऊर्जा स्रोत संभव ही नहीं है। न्यूजीलैंड और अमेरिका में ना ये तकनीक ज्यादा कारगर है। तो इस कारण बच्चों गर्म जल को कहीं न कहीं भूमि से दाब के कारण निकास मार्ग मिल जाता है, और बच्चों यहाँ पर है वो गर्म जल बाहर निकलता रहता है। इसको गर्म चश्मा या गर्म जल का स्रोत कहा जाता है। अब इसकी समस्या है, तो इसकी पहली समस्या है ये महंगी है, और दूसरी समस्या आप लिख देना ये सर्वसुलभ नहीं है। ये पूछे कि भूतापीय ऊर्जा कौन से देशों में कार्यरत है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड। भारत में भी बच्चों कुछ क्षेत्रों में गर्म जल के स्रोत है, लेकिन वो इतने बड़े नहीं है भी उनका व्यापारिक दोहन किया जा सके। ये बच्चों वही बात है कि कोई चीज, अब मान लो घर में कहते 1 चम्मच दूध है और मेहमान आके चाय बनाए, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना दूध नहीं है। दूध तो है ही, कितना है 1 चम्मच, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं है भी उसे हम चाय बना सकते। भारत में भी ये तकनीक, ये ऊर्जा स्रोत है, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं है कि जिससे हम उसका व्यापारिक दोहन कर सकें।